बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एनालॉग मीटर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये वीडियो में हम आपको तफसीली बताएंगे कि इस मीटर पे हम कौन कौन सी मेजरमेंट्स को मेजर कर सकते हैं और किस हिसाब से हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को, डायोड रेक्टिफायर को या कैपेसिटर्स को चेक कर सकते हैं और इसमें हम कौन कौन से वोल्टेजेस को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इसके सेलेक्टर स्विच के पे अगर हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं ये 100 किलो ओम लिखा हुआ है। ये सिलेक्टर स्विच यहाँ पे इस वक्त है 100 किलो ओम पे। यहाँ पे हम 100 के तक की रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। और इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें ये 1 मेगा ओम लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम 1 मेगा ओम तक की रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। और इस तरह इस साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 वोल्टेजेस, 50 वोल्टेजेस, 250 वोल्टेजेस, 500 और इसी तरह ये 1000 वोल्टेजेस। ये डीसी वोल्टेजेस हैं। यहाँ पे वी के नीचे आपको डीसी का साइन मिल रहा है। ये डीसी साइड के हम यहाँ पे वोल्टेजेस को चेक कर सकते हैं 1000 वोल्टेजेस तक। इस तरह अगर इस साइड पे देखें तो यहाँ पे वही है, लेकिन वही ऑप्शन है 10 वोल्टेजेस, 50, 250, 500 और 1000, लेकिन ये एसी साइन है। यहाँ पे हम इस साइड पे अगर हम अपने सेलेक्टर स्विच को इस साइड पे रखेंगे तो हम यहाँ पे एसी वोल्टेजेस 1000 वोल्टेजेस की रेंज तक चेक कर सकते हैं। और ये जो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं 0.5 मिली एम्पेयर, 10 मिली एम्पेयर और 100 मिली एम्पेयर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर अपने सेलेक्टर स्विच को रखें तो यहाँ पे हम 100 मिली एम्पेयर तक एम्पेयर्स को चेक कर सकते हैं, 10 मिली एम्पेयर्स तक एम्पेयर्स को चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने किसी चीज़ के एम्पेयर्स को मालूम करना है तो 100 मिली एम्पेयर्स की रेंज तक हम उस चीज़ के एम्पेयर्स को चेक कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस, डायोड और कैपेसिटर्स को चेक करने का यहाँ पे तरीका बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने सेलेक्टर स्विच को 1 मेगा ओम पे रखते हैं, यानी कि 1 एम ओम। जिस वक्त हमने अपने सेलेक्टर स्विच को 1 मेगा ओम पे रखना है तो हमने यहाँ पे एनालॉग पे कौन से स्केल्स को देखना है, कौन सी नंबरिंग को देखना है। यहाँ पे हमने फर्स्ट रो को देखना है, ऊपर वाली फर्स्ट रो को, यानी कि ये 0, 1 के, 2 के, 3 के, इस तरह 4 के, 6 के, 10 के, 20 के, 50, 100, 500 के, और इस तरह ये आप देख सकते हैं 1 मेगा ओम। यानी कि जब हमने अपने सेलेक्टर स्विच को 1 मेगा ओम पर रखना है तो हमने ये ऊपर वाली बार को देखना है। इस तरह जब हम अपने सेलेक्टर स्विच को 100 किलो ओम पे रखेंगे तो हमने फिर उससे निचली वाली बार को देखना है, 0, 100, 200। ये हमें ओम्स में यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी, 300 ओम, 400, 600, इस तरह 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, 50 के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 के हमें लिखा हुआ मिल रहा है। जब हम अपने सेलेक्टर स्विच को यहाँ पे 100 के की रेंज पे करेंगे, यहाँ पे पहले हम 100 के की रेंज पे करके आपको रेजिस्टेंस चेक करवाते हैं। हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ली हुई है ऑरेंज और रेड, यानी कि 3.3 किलो ओम की। हम अपने मल्टीमीटर को यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ ज्वाइंट करते हैं और देखते हैं कि हमारे मल्टीमीटर पे रीडिंग कैसे शो होती है। इस वक्त हमने अपने मल्टीमीटर को 100 किलो ओम पे रखा हुआ है। हम जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और 100 किलो ओम की बार हमारी ये दूसरी बार है, यानी कि दूसरी नंबरिंग है, हमने यहाँ पे देखना है। ये हमारी रेजिस्टेंस इस वक्त 3.3 किलो ओम की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 के और इसके आगे ये 2 के, इसके आगे ये सेंटर में जो बड़ा सा पॉइंट है ये 3 के, और इससे भी थोड़ा सा हमारा ये इस मल्टीमीटर के जो प्राब है, सुई है, ये आगे जा रही है, यानी कि ये 3.3 के है। ये 5 किलो ओम से पीछे है ये हमारी ये प्राब। हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं और देख सकते हैं आप 2 के आगे, यानी कि 5 के से पीछे है। थोड़ा सा ये अप डाउन हो सकता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने आपको पिछले भी बताया था कि 10% ये अप या डाउन हो सकती है। इस तरह अगर हम इसी रेजिस्टेंस को, यानी कि 3.3 के की रेजिस्टेंस को हम 1 मेगा ओम पे चेक करें तो हम देखते हैं कि हमारा मल्टीमीटर कहाँ पे हमें शो कराता है। जब हम मेगा ओम पे यहाँ पे सेलेक्टर स्विच को करेंगे तो हमने ऊपर वाली बार को देखना है। ऊपर वाली बार हमारी 1 मेगा ओम वाली बार है, इसलिए हम इसे यहाँ पे सेलेक्टर स्विच को 1 मेगा ओम पे करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 0, 1 के, 2 के ऊपर वाली बार, 3 के, और 3 के से आगे ये 4 के से बहुत ही पीछे, यानी कि दरमियान में 3.3 किलो ओम हमारी ये रेजिस्टेंस शो करवा रही है। हम यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखें 3 के और 4 के दरमियान हमारी ये रेजिस्टेंस शो हो रही है। इसी तरह हम यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस को ले लेते हैं। हमारे पास ये 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। इस वक्त हमारा सेलेक्टर स्विच 1 मेगा ओम पे है
और हम इसे चेक करते हैं। हमने यहाँ पे ऊपर वाली बार को चेक करना है क्योंकि 1 मेगा ओम ऊपर वाली बार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 6K के बाद ये 10K का ऑप्शन, ये 10K का ऑप्शन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मल्टीमीटर का प्राप्त 10K से हल्का सा आगे आ रहा है। और यही बात मैंने आपको पहले भी बताई कि हमारी रेजिस्टेंस 10% अप या डाउन हो सकती है। इसी तरह इस 10K के रेजिस्टेंस को अगर हम 100K पे चेक करें तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हमें यहाँ पे शो करके मिल रही है, यानी कि बिल्कुल 5K के साथ 10K। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5K और इसके आगे ये 10K। और इस तरह अगर हमने यहाँ पे रेक्टिफायर डायोड को चेक करना है तो हमने अपने मल्टीमीटर की एक प्राप को रेक्टिफायर की एक साइड पे और दूसरे को दूसरी साइड पे लगाना है। तो हमारे मल्टीमीटर की जो हमें ये सुई है बिल्कुल हाफ में मिलेगी, यानी कि इस हिसाब से हमें अपने मल्टीमीटर की सुई मिले तो हमारा ये रेक्टिफायर डायोड जो है बिल्कुल ठीक है। ये दूसरी साइड पे हमें बिल्कुल कुछ शो नहीं करेगा। अगर ये हमारा रेक्टिफायर यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर फुल शो कर रहा है तो हमारा ये रेक्टिफायर शॉर्ट है, डेड हो चुका है। इस तरह अगर हमने यहाँ पे कैपेसिटर को चेक करना है तो हमने ये मल्टीमीटर के प्राप को, एक प्राप को कैपेसिटर की नेगेटिव के साथ और दूसरे को कैपेसिटर की पॉजिटिव के साथ लगाना है। और हम जैसे ही लगाएंगे हमारी ये मल्टीमीटर की सुई फुल जाके पूरी मुकम्मल रेंज तक जाके आहिस्ता बैक होगी। इसका मतलब होगा कि हमारा फ़िल्टर बिल्कुल ठीक है। हम इसे लगाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मल्टीमीटर फुल रेंज पर जाके फिर से वापस आ गया, यानी कि इस वक्त हमारे कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। हम प्राप्स को उल्टा करके लगाते हैं और आप देख सकते हैं एक बार फिर से हमारा मल्टीमीटर फुल रेंज पे गया और वापस आ गया, यानी कि हमारा कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। और इस तरह ये वाली साइड वोल्टेजेस की ऑप्शन है। यहाँ पे हम AC वोल्टेजेस को 10 वोल्टेजेस से लेकर 1000 वोल्टेजेस की रेंज तक चेक कर सकते हैं। अपने प्राप्स को AC वोल्टेजेस में लगा के हम 1000 वोल्टेजेस की रेंज तक चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे इसकी नंबरिंग पे बात करें तो यहाँ पे आप नज़र आ रहा है 50, 100, 150, 200 और यहाँ पे 250। और यहाँ पे हमारे मल्टीमीटर तक 250 के आगे कोई रेंज नहीं है, जबकि हमारे सिलेक्टर स्विच पे 500 वोल्टेजेस और 1000 वोल्टेजेस की रेंज भी है। और यहाँ पे हमें सिर्फ 250 वोल्टेजेस की रेंज तक शो कर रहा है। यानी कि यहाँ तक हमें अपने मल्टीमीटर के सिलेक्टर स्विच को यहाँ तक अगर हम यहाँ तक कर रखें तो हमें यहाँ तक ऑप्शन में मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसे सिलेक्टर स्विच को 500 रेंज तक करेंगे तो हमने अपने अंदाजे से इसको सेलेक्टर स्विच को यहाँ तक 500 काउंट करना है। और इसी तरह अगर 1000 पे रखेंगे तो हमने यहाँ तक इसको 1000 काउंट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे 500 पे रखा हुआ है तो हम 220 पे लगाएंगे तो हमें ये सिलेक्टर की स्विच की अपने मल्टीमीटर की ये सुई बिल्कुल हाफ में मिलेगी अगर हमारे AC वोल्टेजेस 250 वोल्टेजेस होंगे। इस तरह अगर वोल्टेजेस 300 होंगे तो हमें यही सुई बिल्कुल थोड़ा सा आगे मिलेगी, यानी कि हमने अपने अंदाजे से यहाँ तक 500 वोल्टेजेस काउंट करने हैं। और इस तरह अगर हम 1000 पे रखेंगे तो यहाँ पे अपने अंदाजे से हमने यहाँ तक 1000 वोल्टेजेस काउंट करने हैं। बिल्कुल यही हिसाब DC वोल्टेजेस की साइड पे भी है। हम यहाँ पे 10 वोल्टेजेस DC से लेकर 1000 वोल्टेजेस DC तक चेक कर सकते हैं। और ये मिली एम्पेयर रह गए, 0.5 मिली एम्पेयर, 10 मिली एम्पेयर और 100 मिली एम्पेयर। 100 मिली एम्पेयर तक हम अपने इस मीटर से किसी भी चीज़ के एम्पेयर को मालूम कर सकते हैं। एम्पेयर मालूम करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमने अपने मल्टीमीटर के प्राप को उस चीज़ के जिसके हमने एम्पेयर मालूम करने हैं उस चीज़ में सीरीज़ में लगा के हमने अपने मीटर को सीरीज़ में लगाना है, जिससे कि हमें अपने मल्टीमीटर पे उस चीज़ के मिली एम्पेयर शो हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको एनालॉग मीटर को यूज़ करने का तरीका सही से मालूम हुआ होगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।